हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 98। छवि फटी आंखों से विकी को देखे जा रही थी। कुछ देर पहले विकी ने जो किया छवि ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। छवि को एहसास हुआ कि मंदिर में खड़े होकर विकी ने उसकी मांग में सिंदूर भरा है, तो उसने अपने हाथ से उस सिंदूर को जैसे ही पहुंचना चाहा, मंदिर के पुजारी जी ने छवि को रोकते हुए कहा, नहीं बिटिया, ऐसा अनर्थ ना करना। भगवान खुद साक्षी है इस नए रिश्ते के। इस सिंदूर को अपनी मांग से ना पहुंचो बिटिया। छवि ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। भीगी आंखों से वह विकी की तरफ देखने लगी तो विकी उसके पास आया और कहा, आज के बाद कोई तुम्हें अकेली नहीं समझेगा। मैं ढाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा छवि। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, छवि ने रोते हुए कहा और वहां से चली गई। छवि मेरी बात सुनो। छवि, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। छवि रुको, कहते हुए विकी उसके पीछे आया। छवि रोते हुए तेज कदमों से चली जा रही थी और विकी उसे रोकते हुए उसके पीछे। विकी ने देखा छवि उसकी बात नहीं सुन रही है तो वह दौड़कर छवि के सामने आया और हांफते हुए कहा, छवि, कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लो। दूसरे मर्दों की तरह तुमने भी मुझ पर यह एहसान कर दिया। मुझे नहीं चाहिए था किसी का साथ, फिर तुमने ये सब क्यों किया मुझ पर यह एहसान? सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी गलतियों पर पर्दा डाल सको, अपनी शर्मिंदगी को कम कर सको। मुझे तुम्हारा यह एहसान नहीं चाहिए। छवि ने गुस्से से तड़प कर कहा, क्या तुम पागल हो छवि? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। हाँ ये सच है, मैंने कोई तरस खाकर या तुम्हें अकेली समझकर ये नहीं किया है, बल्कि सिर्फ इसलिए किया है कि तुम एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती हो। किसी और की गलती की सजा तुम खुद को देना बंद करो। जो कुछ हुआ वो एक हादसा था जिसे भूलकर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मेरी एक गलती की वजह से आज तुम इन हालातों में हो और फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अब जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूं, ताकि फिर कोई विकी तुम्हारी जिंदगी में ना आए। मैं जानता हूं मेरा तरीका गलत है, लेकिन ये तुम पर कोई एहसान नहीं है छवि। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा पास्ट क्या है। मैं ये सब भूलकर तुम्हें अपना स्वीकार करता हूं। इसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, तो तुम बेशक यहां से जा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। विकी की बातें सुनकर छवि उसकी आंखों में देखने लगी, जिनमें उसे अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत नजर आ रही थी। छवि भीगी आंखों से एकटक विकी को देखती रही और फिर उसके गले आ लगी। छवि ने विकी को स्वीकार कर लिया था। छवि को यह एहसास हो चुका था कि विकी की भावनाएं उसके लिए झूठी नहीं थी। विकी ने देखा तो उसने छवि को अपनी मजबूत बाहों में कस लिया और उसका सर सहलाने लगा। अक्षत की गाड़ी तेजी से आकर हॉस्पिटल के बाहर रुकी। अक्षत गाड़ी से उतरा और भागते हुए अंदर आया। मीरा को जिस कमरे में रखा गया था वो कमरा दूसरी मंजिल पर था। अक्षत ने लिफ्ट का इंतजार नहीं किया और भागते हुए ऊपर आया। कमरे के बाहर ही उसे अर्जुन, राधा और विजय जी मिल गए। मीरा कहाँ है? अक्षत ने घबराए हुए स्वर में पूछा। कल से हम लोग मीरा के साथ ही थे। तुम्हारे पापा डॉक्टर से मीरा को घर ले जाने के बारे में पूछने गए हुए थे। नर्स आई और मीरा को इंजेक्शन लगाने का बोलकर मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद मैंने अंदर जाकर देखा तो मीरा वहां नहीं थी। वो कमरे में नहीं थी बेटा, कहते हुए राधा रो पड़ी। अक्षत ने सुना तो अपना सर पकड़ लिया और वहीं बैठ गया। विजय जी ने देखा तो कहा, अक्षत, ये सब क्या हो रहा है? हमें इन सब घटनाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। क्या कर लेगी आपकी पुलिस? अक्षत गुस्से में आकर जोर से चिल्लाया। उसका गुस्सा इतना तेज था कि विजय जी भी सहम कर पीछे हट गए। अर्जुन भी कुछ बोल नहीं पाया। अक्षत गुस्से में उठा और कहा, क्या कर लेगी आपकी पुलिस? अमायरा के समय भी क्या कर लिया आपकी पुलिस ने? वो जो भी है उसे फर्क नहीं पड़ता पुलिस से। उसका मकसद है सिर्फ मुझे बर्बाद करना और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। कहते हुए अक्षत कमरे में आया और यहां वहां देखने लगा, इस उम्मीद में कि मीरा से जुड़ा कोई क्लू उसे मिल जाए। अगले ही पल अक्षत की नजर खिड़की के शीशे पर पड़ी जहां पर एक चिट लगी थी। अक्षत उसके पास आया और उस चिट को उतार कर देखा जिस पर लिखा था, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग।
अक्षत ने उस कागज को अपनी जेब में डाला और कमरे से बाहर आकर कहा, आप सब लोग घर जाइए, मैं मीरा को लेकर आता हूं। लेकिन तुम अकेले? मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, अर्जुन ने कहा। मैंने कहा आप लोग घर जाइए, अक्षत ने एक बार फिर गुस्से से चिल्लाकर कहा तो विजय जी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लिया। अक्षत के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और उसने धीमे स्वर में लेकिन दर्द भरे स्वर में कहा, प्लीज आप लोग घर जाइए, मैं मीरा को लेकर आता हूं। कहकर अक्षत वहां से चला गया। अर्जुन ने विजय जी की तरफ देखा और कहा, लेकिन पापा, जाने दो उसे, इस वक्त वो किसी की नहीं सुनेगा, क्योंकि सवाल मीरा का है जिसके लिए वो पूरी दुनिया से अकेला लड़ सकता है, विजय जी ने बुझे स्वर में कहा और राधा अर्जुन के साथ वहां से चले गए। अक्षत हॉस्पिटल से बाहर आया और अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। अक्षत अब भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे कहां जाना है और क्या करना है। उसकी आंखों के सामने बस बार बार मीरा का चेहरा आ रहा था। गाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़े जा रही थी। अक्षत को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसे ध्यान नहीं रहा कि वह रोंग साइड में गाड़ी चला रहा है। एकदम से अक्षत के कानों में सामने से आते ट्रक के हॉर्न की आवाज पड़ी तो उसे होश आया और उसने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक गाड़ी के बिल्कुल पास से निकला। अक्षत मरते मरते बचा। कुछ दूर जाकर गाड़ी ब्रेक के साथ रुकी। अक्षत का दिल तेजी से धड़कने लगा। गाड़ी इस वक्त पुल पर थी और इसी पुल के ऊपर रेलवे ट्रैक था जहां से ट्रेन गुजर रही थी। अक्षत गाड़ी से बाहर आया। वह इतने गुस्से और तकलीफ में था कि जोर से चिल्लाया। वह जितना तेज चिल्ला सकता था चिल्लाया। वह अपने अंदर भरे इस गुस्से को निकाल फेंकना चाहता था। ट्रेन गुजर चुकी थी और इसी के साथ अक्षत का गुस्सा भी कम हो चुका था। वह गाड़ी के पास आया और उसमें रखी पानी की बोतल उठाई। उसने कुछ पानी पिया और बाकी पानी अपने मुंह पर डाल लिया। अक्षत ने अपना मुंह पोंछा और खुद में ही बड़बड़ाने लगा, कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूं। कुछ तो ऐसा है जो मुझसे जुड़ा है जिसे मैं इग्नोर कर रहा हूं। कहते हुए अक्षत ने अपनी जेब से उस चिट को निकाला और देखकर कहा, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अक्षत ने अपनी आंखें मूंद ली और 2-3 बार इस लाइन को बड़बड़ाया। बीते वक्त की घटनाएं अक्षत की आंखों के सामने चलने लगी। छवि दीक्षित केस, अमायरा की किडनैपिंग, अमायरा की मौत, मीरा का अक्षत की जिंदगी से जाना, सौंदर्य भुआ, अखिलेश का सच। लेकिन ये सब सोचकर अक्षत को कोई क्लू नहीं मिला। अक्षत गाड़ी में आ बैठा। उसने गाड़ी का ड्रॉर जैसे ही खोला, उसमें रखे पेन पर अक्षत की नजर पड़ी। अक्षत ने उस पेन को उठाया और बड़े गौर से देखने लगा। अक्षत को याद आया कि ये पेन उसे एडवोकेट सिन्हा से मिला था। अक्षत उस पेन को हाथ में लेकर घुमाने लगा। अक्षत ने शादी के बाद ये पेन मीरा को दिया था और मीरा ने अखिलेश को। अक्षत को ये पेन हॉस्पिटल से मिला था जब मीरा एडमिट थी। लेकिन अखिलेश वो आदमी नहीं हो सकता जिसने अमायरा को मारा है। अक्षत फिर सोच में पड़ गया और एकदम से उसे याद आया कि ऐसा ही एक और पेन एडवोकेट सिन्हा ने शुभ को भी दिया था। अक्षत का हाथ एकदम से रुक गया और उसकी आंखों के सामने एकदम से शुभ का चेहरा आ गया। अक्षत को वो पल याद आया जब वह आखिरी बार शुभ से मिला था और शुभ ने उसे कहा था, क्या हुआ मिस्टर व्यास, तुम डर गए क्या? अभी तो खेल शुरू हुआ है। अक्षत को याद आया उसके कुछ दिन बाद से ही सब घटनाएं घटने लगी थी। अक्षत ने थोड़ा और सोचा तो उसे याद आया कि कॉलेज टाइम में शुभ आवाज बदलने में माहिर था और वह कई बार लोगों को परेशान किया करता था। सच्चाई अक्षत की आंखों के सामने थी। दूसरे लोगों में वह इतना उलझा हुआ था कि शुभ का ख्याल उसके दिमाग में आया ही नहीं। अक्षत की आंखों के सामने शुभ के साथ बिताया वक्त आने लगा। कॉलेज में उसके शुभ से दोस्त थी। शुभ के साथ घूमना फिरना, दोनों का वकालत को लेकर सपना देखना, शुभ के सामने मीरा के लिए अपनी भावनाएं जाहिर करना, शुभ का मीरा को ब्लैकमेल करना और मीरा को मारने की कोशिश करना, ये सब घटनाएं अक्षत की आंखों के सामने आने लगी। अक्षत ने धड़कते दिल के साथ कहा, तो क्या वो शुभ है? शुभ के अलावा कोई नहीं था जो अक्षत के इतना करीब रहा और एक शुभ ही था जिसकी दोस्ती वक्त के साथ दुश्मनी में बदल गई। आई नो आप सुनने वाले बहुत खुश हो रहे होंगे कि आपका गैस बिल्कुल सही था।
पर आगे सुनिए, आगे अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है। इस पूरे खेल के पीछे अक्षत का अपना दोस्त शुभ था। ये बात अक्षत जान चुका था। वही था जो अक्षत को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन इस वक्त शुभ कहाँ है, ये बात अक्षत नहीं जानता था। मीरा मुसीबत में थी और शुभ उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इस ख्याल से ही अक्षत का दिल धड़क उठा। अक्षत ने अपने दिमाग पर जोर डाला और सोचने की कोशिश की तो एक बार फिर उसके जहन में शुभ के कहे शब्द गूंजे, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अक्षत ने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने आया नेशनल कॉलेज, जहां वह शुभ के साथ पढ़ाई किया करता था। लेकिन अक्षत शुभ से पहली बार नेशनल कॉलेज में नहीं बल्कि नेशनल कॉलेज के पीछे वाली खंडर नुमा जगह पर मिला था, जब रैगिंग कर रहे लड़कों ने शुभ को परेशान किया था और शुभ को अक्षत ने बचाया था। वो अक्षत की शुभ से पहली मुलाकात थी। वो जगह याद आते ही अक्षत को याद आया कि बीती रात उस जगह पर देखा गया वो बोर्ड जिस पर अक्षत का नाम लिखा था। वो याद आते ही अक्षत के जहन में शुभ की कही बात कौन थी, ये जगह हमारी दोस्ती की शुरुआत का सबूत रहेगी। जब भी मुझे मौका मिला मैं ये जगह खरीदूंगा और इस पर तुम्हारे नाम का बोर्ड जरूर लगाऊंगा। ये याद आते ही अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट की और जितनी तेज चला सकता था चलाने लगा। गाड़ी चलाते हुए अक्षत के जहन में शुभ की कही बातें आने लगी। अक्षत जल्द से जल्द उस जगह पहुंचना चाहता था। कुछ ही देर में अक्षत वहां पहुंचा। अक्षत गाड़ी से उतरा और भागते हुए अंदर आया। ये एक बड़े हॉल जैसी जगह थी जहां कबाड़ का सामान रखा था। अक्षत ने देखा उसे मीरा नजर नहीं आई तो वह जोर से चिल्लाया, मीरा। अगले ही पल ताली बजाते हुए काला कोट पहने एक आदमी खंबे के पीछे से निकलकर बाहर आया और कहा, बहुत बढ़िया मिस्टर व्यास, दाद देता हूं तुम्हारे दिमाग की, आखिर तुम मुझ तक पहुंच ही गए। अक्षत ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाया और कहा, मीरा कहाँ है? तुमने आने में थोड़ी देर कर दी अक्षत। मीरा को मैंने उसकी बेटी के पास भेज दिया है। आदमी ने जैसे ही कहा अक्षत का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। वह बदहवास सा आदमी को देखता रहा। अक्षत के उड़े हुए होश देखकर आदमी जोर जोर से हंसने लगा। अक्षत की ओर आते हुए उसने कहा, क्या हुआ, तुम तो डर गए। वैसे तुम्हारे पास अभी भी 5 मिनट है, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो अपनी मीरा को। कहते कहते आदमी अक्षत के सामने आ खड़ा हुआ। अक्षत ने नजर उठाकर सामने देखा तो पाया कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त शुभ था। अक्षत का दिल टूट गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये सब के पीछे शुभ का हाथ है। उसने नफरत भरे स्वर में कहा, क्यों किया ये सब? वो सब मैं तुम्हें इत्मीनान से बताऊंगा। फिलहाल तुम्हारे पास 4 मिनट 30 सेकंड है। मैंने मीरा को एक बॉक्स में बंद किया है जिसमें नाइट्रोजन गैस है, जो कि इंसानों के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। कुछ सेकंड में आदमी बेहोश और कुछ मिनटों में मौत। अक्षत ने सुना तो उसे एहसास हुआ कि इस वक्त उसके लिए मीरा को बचाना ज्यादा जरूरी है। वह भागा और मीरा को ढूंढने लगा। बदहवास सा अक्षत यहां से वहां भाग रहा था और मीरा को ढूंढ रहा था, लेकिन मीरा उसे नहीं मिली। वह बीत रहा वक्त अक्षत के लिए किसी खंजर से कम नहीं था जो उसके सीने में दर्द का एहसास दे रहा था। शुभ अक्षत को ऐसे तकलीफ में देखकर खुश हो रहा था। उसने सिगरेट जलाई और अपने मुंह में रखकर कुर्सी पर आ बैठा। अक्षत पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन मीरा उसे नहीं मिली। आखिर कहाँ हो तुम? कुछ तो हिंट दो मीरा, प्लीज। मैं जानता हूं तुम मुझे सुन सकती हो, महसूस कर सकती हो। अक्षत ने तकलीफ भरे स्वर में कहा। 2 मिनट बचे हैं, शुभ ने ऊंची आवाज में कहा। अक्षत ने सुना तो फिर मीरा को ढूंढने दौड़ पड़ा। इस बार अक्षत वहां पड़े डिब्बों में से एक एक को देख रहा था। मीरा जिस डिब्बे में थी अक्षत उसके सामने से 2 बार गुजर चुका था, लेकिन उसने उस डिब्बे को देखा ही नहीं। मीरा के हाथ पैर बंधे थे और मुंह पर कपड़ा बंधा था, इसलिए मीरा ना बोल पा रही थी ना हिल पा रही थी। 1 मिनट और बचा था। मीरा अब धीरे धीरे बेहोश होने लगी थी। उसे सांस नहीं आ रही थी और उसकी आंखें मूंदने लगी। तभी उसके कानों में अक्षत के चीखने की आवाज पड़ी। मीरा ने मन ही मन अपने भगवान को याद किया और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और लुढ़क गई।
अक्षत के पीछे रखा वो बॉक्स एकदम से साइड में गिरा। अक्षत को अंदाजा हो गया कि इसी में मीरा है। वह भागकर उसकी तरफ गया, लेकिन अक्षत बॉक्स तक पहुंच पाता इससे पहले ही शुभ के बुलाए 4 आदमी वहां आए और घूंसा मारकर अक्षत को पीछे गिरा दिया। प्लीज हट जाओ, मीरा उस डिब्बे में है, वो मर जाएगी, अक्षत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। आदमियों ने अक्षत की नहीं सुनी और उसे मारने लगे। अक्षत मार खाता रहा और जैसे ही मीरा की तरफ जाने लगा, आदमी ने उसे फिर पीछे धकेल दिया। अक्षत ने देखा उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो वह शुभ की तरफ देखकर चिल्लाया, वो मर जाएगी, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन मीरा को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उधर मीरा की तबीयत बिगड़ने लगी और आंखें मूंदने लगी। शुभ ने अक्षत की बातों को अनसुना कर दिया। वह मस्त आराम से बैठकर सिगरेट के कश लगाता रहा। तभी शुभ के आदमियों में से एक की आवाज आई और अक्षत के कानों में पड़ी, अरे मरती है तो मर जाए, दुनिया में औरतों की कमी है क्या। अक्षत ने सुना और गर्दन आदमी की तरफ घुमाकर कहा, क्या बोला तूने, फिर से बोलना जरा। मैंने बोला मरती है तो मर। आदमी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की कि अक्षत ने खींच कर एक घुस्सा आदमी के मुंह पे दे मारा और वह नीचे जा गिरा। इसके बाद अक्षत ने उन चारों को मारना शुरू किया। वह खुद लहूलुहान था, लेकिन उन्हें नहीं बख्शा। चारों जमीन पर पड़े कराह रहे थे। अक्षत धड़कते दिल के साथ लड़खड़ाते हुए उस बॉक्स के पास पहुंचा। वह घुटनों पर आ गिरा और जल्दी जल्दी बॉक्स को खोलने लगा। अक्षत ने जैसे ही बॉक्स खोला, मीरा को उसमें देखकर उसकी जान में जान आई। मीरा लगभग बेहोश हो चुकी थी। अक्षत ने उसे बाहर निकाला और उसके गाल पर थपथपाते हुए कहा, मीरा, मीरा उठो, मीरा, मीरा मैं हूं अक्षत, मीरा। एक गहरी सांस मीरा को आई और अक्षत ने देखा मीरा को होश आ गया था। अक्षत ने मीरा को संभाल कर वहीं बैठाया और पीठ पीछे पड़े ड्रम से लगा दी। अक्षत गुस्से में उठा। उसके ललाट पर खून के धारे बहते हुए जम चुके थे। चलते हुए उसने वहां पड़ा लोहे का रॉड उठाया और शुभ के सामने आकर जैसे ही उसे मारने के लिए रॉड उठाया, शुभ ने अपने हाथ में पकड़ी आधी खत्म हुई सिगरेट अक्षत की तरफ बढ़ाकर कहा, पी लो, इस वक्त तुम्हें इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है, मुझे बाद में मार लेना। अक्षत ने लोहे का रॉड फेंका और सिगरेट लेकर होठों के बीच रख ली। उसका चेहरा खून से लथपथ था और वह दीवार से पीठ लगाए शुभ के ठीक सामने बैठा था। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या अक्षत शुभ को बख्शेगा? और अगर बख्श भी दिया तो आखिर कौन है अमायरा का कातिल? क्या इस रात से आज पर्दा उठ पाएगा? नहीं, पर रात से पर्दा उठाने के लिए आपको सुनना होगा कल का एपिसोड। हाँ, आपका ये इंतजार कल के एपिसोड में खत्म हो जाएगा। तब तक आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं कल के भाग के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय, अपना ख्याल रखें। हाँ, सुनते रहिए। हाँ, ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय।